नमस्कार हमारे प्यारे बिहार के शिक्षक साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सचिवालय अपडेट आज की डेट में आप सभी के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण खबर जारी हो चुकी है। मीटिंग से यहाँ पे अंतर जिला वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आप सभी को इस प्रॉपर वीडियो में हम यहाँ पर बताने वाले हैं। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिहार टीचर ट्रांसफर से जुड़ी हुई प्रत्येक अपडेट को हमारे चैनल के द्वारा दिया जाता है। साथियों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे कि यहां पर बड़ी खबर निकल करके आ रही है आप सभी के लिए, जितने भी अंतर जिला वाले शिक्षक हैं और साथ ही साथ जो पटना वाले शिक्षक हैं, जिनको यहां पे पटना में अपनी पोस्टिंग चाहिए। देखिए, आपको बता देते हैं कि विगत दिनों यहां पे सरकार की तरफ से या फिर विभाग की तरफ से एक पत्र जारी किया गया, जिसके माध्यम से यह बताया गया कि आप सभी को म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए रेडी रहना है और म्यूचुअल ट्रांसफर आप अपने ही सेम कैटेगरी में करा सकते हैं। यानी कि अगर आप 1 to 5 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आप बीपीएससी शिक्षक हैं तो आप अपनी जोड़ी जो है बीपीएससी शिक्षक से मिला सकते हैं और सेम वर्ग में, यानी कि 1 to 5 में। इसी प्रकार से अगर आप 6 to 8 मैथ एंड साइंस के टीचर हैं तो मैथ साइंस के ही टीचर 6 to 8 का होना चाहिए, चाहे वो अदर डिस्ट्रिक्ट का हो। आपस में आप आसानी से म्यूचुअल ट्रांसफर करा सकते हैं। लेकिन यहां पर जो लगातार दबाव बन रहा था वो ये था कि यहां पर आप सभी का म्यूचुअल ट्रांसफर होने में काफी समस्या थी। म्यूचुअल ट्रांसफर केवल और केवल मात्र 1% लोगों का ही हो सकता था, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका जब धरातल पे आएगा 10 तारीख को तब आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पे बड़ी खबर निकल करके आ रही है उससे आप सभी को यहाँ पे हम अपडेट दे देते हैं। यहाँ पर आज की डेट में एक मीटिंग प्रस्तावित थी, बहुत बड़ी मीटिंग चल रही थी और यहाँ पे जो सरकार के मंत्री हैं और साथ ही साथ यहाँ पे जो विभाग के लोग हैं और साथ ही साथ यहाँ पे ईसीएस सर हैं, इनके मध्य आज एक मीटिंग हुई और उसके बाद एक बड़ी खबर निकल करके आई कि अंतर जिला को लेकर के यहाँ पे मीटिंग हो रही है। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे एक और खबर निकल के आ रही थी। बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे थे कि लास्ट टाइम पे जो 11,000 यहाँ पे सूची आनी थी वो नहीं आ पाई और जिसकी वजह से अंतर जिला जो ट्रांसफर था वह यहाँ पे नहीं हो पाया। आपको बता देते हैं कि ये बिल्कुल निराधार खबर है। हालांकि हमको भी ऐसा जानकारी मिला था कि लास्ट में जो आपकी 11,000 लिस्ट थी उसी में अंतर जिला वाले थे, लेकिन ये बिल्कुल निराधार खबर है। दरअसल विभाग ने का कभी भी अंतर जिला ट्रांसफर किया ही नहीं था। ये स्पष्ट रूप पे आज की डेट में ये खबर निकल करके आ रही है, अंतर जिला ट्रांसफर विभाग ने किया ही नहीं था। और शुरुआत से आपको बता देते हैं कि यहाँ पे जब बहुत लेट होने लगा तब विभाग ने ये कहा कि हमको ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर दिखाना है, ज्यादा नंबर्स में दिखाना है और वो कैसे पॉसिबल है तो सेम जिला ट्रांसफर कर दिया जाए। आपने देखा होगा जितने भी सेम जिला वाले शिक्षक हैं, चाहे आपके जिले में हो चाहे दूसरे जिले के हो, लगभग का यहाँ पे ट्रांसफर हो चुका है जिन्होंने सेम जिला के लिए आवेदन दिया था। हालांकि इस बीच में बहुत सारे फॉल्ट्स भी देखने को मिले हैं कि बहुत सारे जो डिस्टेंस वाले टीचर थे, चाहे वो सेम डिस्ट्रिक्ट में ही हो, उनका ट्रांसफर नहीं हो पाया था। तो ये टोटल जो क्राइटेरिया था वो ऐसा रखा गया था कि कहीं ना कहीं किसी भी शिक्षक का फायदा ना हो पाए, क्योंकि अगर 10 किलोमीटर वाला 500 मीटर पे चला जाता है और अगर 5 किलोमीटर वाला 100 मीटर पे आ जाता है तो ये किसी भी प्रकार से किसी का लाभ नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी वह शिक्षक 10-5 किलोमीटर दूर था, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं थी। हाँ, यहाँ पे एक बात जरूर है कि जो स्पेशल कैटेगरी वाले शिक्षक है 1 to 7 कैटेगरी में, जैसे पति पत्नी हो गए या फिर आपकी परित्यक्ता हो गई, विधवा हो गई या फिर आपके जो विकलांग भाई बहन है वो हो गए, तो उनके लिए तो ये ट्रांसफर पॉलिसी ठीक थी कि उनको एटलीस्ट कम से कम अंतर जिला में यदि वो थे तो घर के पास चले गए। लेकिन उसमें भी एक कार्य करना चाहिए था कि ऐसे शिक्षकों को जो ऑलरेडी दूर भी थे लेकिन उनको घर के नजदीक या फिर घर के पंचायत में यथासंभव उनको ट्रांसफर करना चाहिए था, वो भी विभाग नहीं कर पाया। तो फिलहाल इन्हीं सब को लेकर के आज की डेट में मीटिंग हुई और मीटिंग में जो बड़ी खबर निकल करके आ रही है वो यही है कि यहाँ पे अंतर जिला और खास तौर पे जो स्पेशल कैटेगरी के शिक्षक थे जिनका जो ट्रांसफर होना चाहिए था पंचायत स्तर तक वो भी नहीं हो पाया, तो उसके लिए आज मीटिंग प्रस्तावित थी। और आपको बता देते हैं बड़ी खुशखबरी है कि आपको कल या परसों की डेट में एक बड़ी खबर देखने को मिलेगी जिसमें अंतर जिला शिक्षकों के तबादले के लिए एक जानकारी साझा की जाएगी और हो सकता है कि एक पत्र भी जारी किया जाए। अब यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि अंतर जिला जब ट्रांसफर हो रहा है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया रखा जा रहा है और ये डेट कब तक रहेगी। हालांकि प्राप्त जानकारी के अनुसार जुलाई के फर्स्ट वीक में ही यहाँ पे फेज 2 ट्रांसफर के नाम से यहाँ पे दोबारा से ट्रांसफर स्टार्ट हो सकता है और इसमें अंतर जिला ट्रांसफर को लेकर के प्रमुखता रहेगी। और साथ ही साथ सेम जिला में ऐसे जितने शिक्षक हैं जो दूर के डिस्टेंस पे हैं, उनका किन्हीं कारणवश अगर ट्रांसफर नहीं पाया तो उनके लिए भी फेज 2 में एक विकल्प खोला जाएगा। इसके अलावा पटना के जो शिक्षक हैं जो बहुत परेशान है कि सर हमारा यहाँ पे ट्रांसफर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो उनके लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है, पटना जिले का भी ट्रांसफर ओपन किया जाएगा। लगभग जितने लोग भी पटना आना चाहते हैं उनके लिए विंडो ओपन करके पटना में किसी ना किसी प्रकार से उन्हें एस्टेब्लिश किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि बड़ी खबर निकल करके आ रही है, चूंकि अंतर जिला स्थानांतरण करना है, चाहे वो पटना हो चाहे वो आपका किसी भी
डिस्ट्रिक्ट का हो, तो यहाँ पे क्या होगा कि अनुमंडल वाली बाध्यता रहेगी। मतलब अगर आप सोचेंगे कि हम 10 पंचायत का ऑप्शन दें और 10 पंचायत में यहाँ पे रिक्ति नहीं है, तो किसी भी प्रकार से आपका ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो इस बार क्या हो सकता है, शैक्षणिक अनुमंडल बना करके, साथ ही साथ आपका प्रखंड का चुनाव दे करके कुछ इस तरीके से आपका एंगेजमेंट किया जाएगा, ताकि आपके एटलीस्ट जिला में आपको भेजा जा सके। और जहां तक हमारे चैनल का मानना है कि अगर अंतर जिला वाले शिक्षक हैं जो ऑलरेडी 100, 200, 300, 400 यहाँ तक कि 500 किलोमीटर तक की डिस्टेंस वाले हैं, तो उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो यही होगी कि पहले वो अपने गृह जिला पहुंच जाए। अगर वो एक बार गृह जिला पहुंच जाते हैं, तो भविष्य में जब डीओ के स्तर से यहाँ पे तबादले सेम जिले में किए जाएंगे, तो वो अपना आवेदन दे करके अपना अपने घर के नजदीक भी जा सकते हैं। फिलहाल जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिएगा। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे पंचायत का विकल्प नहीं मांगा जाता है, अनुमंडल का विकल्प मांगा जाता है, तो फिर हल्ला मचाना स्टार्ट कर दिए कि क्यों हमारे लिए पंचायत स्तर का विकल्प नहीं दिया गया। तो फिर उस स्थिति में यहाँ पे शिक्षा विभाग फिर असमंजस में हो जाएगा और चीजें फिर होल्ड पे चली जाएंगी। तो आपसे कड़ोड़द्ध निवेदन है कि आप सभी लोग धैर्य बना करके रखिएगा। अगर शैक्षणिक अनुमंडल या अनुमंडल वाला ऑप्शन आने वाले डेट में देखने को मिलेगा, तो फिलहाल आप सभी लोग धैर्य रखते हुए अपना उस ऑप्शन का चुनाव करते हुए आगे की कार्रवाई संपन्न करा करके अपने जिले में जाइएगा। आप सभी से निवेदन, हमारे चैनल की तरफ से भी यही प्रयास है, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस डाल करके आप सभी को सचेत किया जाए, सतर्क किया जाए, ताकि आप सभी की जो मांग है कि एटलीस्ट आपका जिला मिल जाए, वो आपको 100% मिल जाए। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि आनंद कौशल सिंह का हमारे चैनल की तरफ से ढेर ढेर धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और आप सभी की तरफ से हम धन्यवाद भी प्रेषित करते हैं। आनंद कौशल सिंह वह व्यक्ति हैं जिनके द्वारा लगातार प्रयास किया गया और कहीं ना कहीं जो विभिन्न प्लेटफॉर्म्स हैं उनके द्वारा भी प्रयास किया गया है। इसी क्रम में स्टडी तंत्र चैनल लगातार यहाँ पे पटना रवानगी करता रहा, ताकि यहाँ पे अलग अलग डेट्स में पदाधिकारियों से मुलाकात होती रहे और आपके लिए लगातार जानकारी इकट्ठा की जाती रहे। जो बड़ी खबर निकल करके आ रही है, जो कौशल सिंह जी का एक अल्टीमेटम था जिसके द्वारा यह बताया गया था कि 5 जुलाई तक या 15 जुलाई तक अंतर जिला स्थानांतरण यदि नहीं किया गया 72 घंटे के अंदर, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बड़ा आंदोलन करने के लिए यहाँ पे शिक्षक बाध्य होंगे और बड़ा आंदोलन पटना की सड़कों पर देखने को मिलेगा। आनंद कौशल सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष बिहार पंचायत नगर और प्रारंभिक शिक्षक संघ बिहार के हैं, साथ ही साथ यह सह पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र बिहार से। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आज की डेट में सेवा में माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार पटना से निवेदन किया गया। विषय था शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण एवं अन्य ऐच्छिक स्थानांतरण से जुड़ी ज्वलंत समस्याओं का समाधान 72 घंटे करने के संबंध में। आज कल के डेट में आप देख सकते हैं 28/6/2025 इसमें बताया गया था कि महाशय सविनय निवेदन है कि बिहार के हजारों महिला एवं पुरुष शिक्षक वर्षों से अपने गृह जिले और गृह पंचायत से दूर कार्यरत हैं। इन शिक्षकों ने अंतर जिला स्थानांतरण एवं अन्य स्थानांतरण से संबंधित आवेदन शिक्षा विभाग को समय पर समर्पित किया है, परंतु अत्यंत खेदजनक है कि अब तक इस दिशा में ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। उल्टे विभाग ने अंतर जिला ऐच्छिक स्थानांतरण की प्रक्रिया को बीच में ही रोककर म्यूचुअल ट्रांसफर का अव्यवहारिक आदेश जारी कर दिया, जिससे हजारों शिक्षकों में तीव्र रोष है। इनकी मांग जो निम्नलिखित है वो ये है कि यहाँ पे 72 घंटे के भीतर जिले के गृह पंचायत में समुचित स्थानांतरण किया जाए, म्यूचुअल ट्रांसफर के आदेश को तुरंत वापस लिया जाए, सेम जिला में गृह पंचायत हेतु आवेदन कर चुके शिक्षकों का स्थानांतरण अनिवार्य रूप से 3 जुलाई 2025 तक पूरा किया जाए। विभागीय त्रुटियों के कारण 70 से 80 किलोमीटर दूर भेजे गए स्पेशल कैटेगरी के शिक्षकों का स्थानांतरण गृह पंचायत में संशोधित किया जाए। इसी प्रकार से पटना जिले को लेकर के है कि इसमें भी जो होल्ड पे रखा गया है ट्रांसफर को, उसको भी यहाँ पे इच्छुक शिक्षकों को 3 जुलाई तक पोस्टिंग कर दिया जाए। तो यही टोटल मांगे थी यहाँ पे आनंद कौशल सिंह जी की तरफ से, और जिसपे यहाँ पे अपडेट निकल के आ रहा है कि सरकार बिल्कुल सकारात्मक है, लगातार मीटिंगों का दौर जारी है। हालांकि आज की डेट में जो मीटिंग हुई उसका निष्कर्ष यही है कि 1 से 2 दिनों में कोई लेटर जारी हो सकता है। हालांकि आज की जो मीटिंग है उस पे 100% किसी भी बात पे मुहर नहीं लग सकी। जो यहाँ पे त्रुटियां चल रही थी उस पे भी कोई एक फाइनल आउटपुट निकल के नहीं आया, लेकिन फिलहाल ये खबर है कि कल की डेट में भी यहाँ पे मीटिंग प्रस्तावित है और कल भी मीटिंग होगी और कल की मीटिंग में ही वेरी डिसिसिव मीटिंग होने वाली है। और आप सभी को कल की डेट में हो सकता है एक पत्र देखने को मिल जाए या फिर 1 से 2 दिनों में आपको एक प्रॉपर लेटर देखने को मिलेगा, जिसमें अंतर जिला स्थानांतरण को लेकर के कहीं ना कहीं मार्गदर्शिका जारी होगी। साथियों, बताना चाहेंगे कि इसी तरीके की फिल्टर इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए अंतर जिला स्थानांतरण और पटना जिले से संबंधित स्थानांतरण और सेम जिला में भी जो दूरी पर है ट्रांसफर से जुड़ी ही प्रत्येक अपडेट के लिए स्टडी तंत्र जाना जाता है, इसलिए हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी आवाज हमारा चैनल लगातार उठाता रहे। इसी क्रम में ये सीरीज चलती रहेगी और आपके लिए ट्रांसफर से रिलेटेड वीडियोस रोज आती रहेंगी। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। अगर आप अच्छे से स्थानांतरण ले लेते हैं तो ये हमारे चैनल की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी और जल्द से जल्द आपका स्थानांतरण हो जाए, इसके लिए हमारे ईश्वर की तरफ से कामना है। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। माता रानी करें आप सभी का दिन शुभ हो।